जिन जगहों पे भी, इंडिया में भी ठीक है। अब इंडिया की तरफ से ये इतना मुझे हो सकता है कि इंडिया की शरह ज्यादा हो ट्रेड की बांग्लादेश गए या जो कुछ भी हो गया, ये बस एवं मतलब कि ना बातें ही हैं, ये बस वो या क्या क्या बात सुनने में आ रहा है कि उनकी ट्रेड जो है वो रोकी जा रही है और उनकी ट्रेड को बंद किया जा रहा है, और अगर वो ट्रेड करेंगे भी तो उनको वो डबल कीमत पर। सुपर पावर, वेरी गुड। और यकीन करें, अब एक बड़ी मिसाल है कि अमीर लोग गरीबों से नहीं लड़ना चाहते। हाँ जीत नहीं पाएगा जब तक ये अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर नहीं करेगा। ठीक है। कोई ऐसे कोई अनहोनी बस बातों से कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ भी नहीं है। आपको ही पता है बस वो एक बार कहा था अकबर बुगटी ने ना, ठीक है यार वो हमसे बहुत ज्यादा तेज हैं। ठीक, हड़ताल वाला हिसाब हो जाना है कि जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उनकी इंडस्ट्रियल लेवल उनका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन जो वो चीजें जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तनाव और ट्रेड वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बांग्लादेश भी अपने मसल दिखा रहा है, लेकिन मसल दिखाना क्या सूद के कोई अपने बाप से भी लड़ सकता है, कोई हाथी और चूंटी का भी कभी मुकाबला होता है। फिर रशिया के साथ ताल्लुकात बना के, चाइना को इनवाइट करके, रशिया को इनवाइट करके बांग्लादेश पता नहीं साबित क्या करना चाहता है कि वो क्या इंडिया को दबोच लेगा, इंडिया पे हमला कर देगा, इंडिया के साथ ट्रेड मुअत्तल करके वो खुद को सर्वाइव कर सकेगा। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहा जाता है कि नॉलेज हब जो होता है, प्रोडक्शन हाउस जो होता है नॉलेज का, वो लॉयर्स होते हैं। और पाकिस्तानी लॉयर, एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी पंजाब हाई कोर्ट के लॉयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ये जो ट्रेड वॉर है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाएंगे, और क्या बांग्लादेश में इससे सकत है, उसमें ये करिश्मा है या उसमें इतना दिल गुर्दा है कि वो इंडिया के साथ लड़के, इंडिया को आंखें दिखा के फिर अपनी इकोनॉमी को, अपने डिफेंस को, अपने बॉर्डर को वो डिफेंड कर सकता है, सेव कर सकता है। मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मेहताब है। मेहताब भाई, ट्रेड वॉर जी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या कहना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश टक्कर दे सकता है इंडिया को? यार, पहले आपने अभी बात की है कि हाथी और चूंटी वाला मुकाबला है। बिल्कुल। आपको खुद को पता है कि यार इस वक्त इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ है और बांग्लादेश कहाँ है। बांग्लादेश जब से हसीना वाजिद ने मतलब कि ना उसको, वो बांग्लादेश खत्म ही समझे। हाँ। सीधी सी बात है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब इंडिया का तो अपना लेवल है। आप ये कह लें कि आप रीजन का सुपर पावर है इंडिया। रीजन का भी है, बिल्कुल। जो आगे निकल जाते हैं ना, वो पीछे वालों से नहीं लड़ना चाहते, वो आगे जाते हैं। हाँ। अब तो ये जो हम जैसे रह जाते हैं ना पीछे, वो कहते हैं कि यार नहीं, इसको भी खींचे, इसको भी खींचे, इसको भी खींचे। वो बांग्लादेश बस खींचता नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, बस। अच्छा, अब ये देखें ना कि बांग्लादेश ने चाइना को कहा कि आप लोग चिकन नेक कॉरिडोर पे आप लोग आएँ, फोर्सेस लेके आएँ, हम इंडिया को थोड़ा थ्रेट करते हैं, दबाते हैं। उधर से उनका आर्मी चीफ रशिया चला गया है। रशिया जाने के वापस आने के बाद रशिया ने अपने 3 बहरी बेड़े जो हैं वो बांग्लादेश की सरहद तक और सी पोर्ट पे जो है वो पहुंचा दी हैं। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश कोई, आप ये कह लें कि कोई अनहोनी करने जा रहा है इंडिया के साथ, और क्या इसमें कामयाब हो जाएगा? नहीं, वो आपको पता है किसके बारे में कहा था उसने ना। ठीक है। तो हाँ, ठीक है, मतलब कि ना वो हम पे अटैक करेंगे, हमारी तबाही मचा देंगे। ठीक है। लेकिन ये जब मुशर्रफ का ऑपरेशन हुआ था, वेरी गुड, मैं थोड़ा सा ना बस कर रहा था। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमें तबाही मचा देंगे, लेकिन कुछ थोड़ा और ये बहुत। पता है कहा किसको था? चौधरी शुजात को कहा था जब वो मिलने गया था उनके पास। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा था चलें थोड़ा बहुत हम भी उनका खून बहा देंगे। ठीक है। लेकिन ये बस उसकी बातें थी। ठीक है। अब देख लें क्या हुआ, कहाँ फिर पे बुगटी कहाँ पे? तो अब बांग्लादेश की बस बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, देखिए, अब एक है, अगर उनका इलेक्शन होता है बांग्लादेश में, कोई मतलब कि जैसे स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, फिर कुछ कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखे ना, इंडिया तो उनके साथ लड़ना ही नहीं चाहता। इंडिया तो ये कहता है कि मैटर ही नहीं करता यार, ये इतनी छोटी इकोनॉमी, हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पाला हुआ। भी ये इंडिया के साथ रिटेलिएशन करने के बाद इनका टेक्सटाइल तबाह हुआ पड़ा है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी तबाह हुई पड़ी है, इनके बिजनेस सारे ठप हैं। और ट्रांसशिप एग्रीमेंट जो कि एक शेख हसीना वाजिद ने 5 साल की मेहनत के बाद किया था जाके, जिसमें ये कोलकाता से फ्री में चीज़ें बाहर इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, कपड़ा भेजते थे, ये फ्रूट भेजते थे, ये चावल भेजते थे, ये चीनी भेजते थे। अब उन्होंने उस पर बैन कर दिया। सामान जो है वो आप ये कह लें कि इंडियन पोर्ट्स पे गल सड़ रहा है और वो आगे नहीं जाने दे रहे। बांग्लादेश की पोर्ट्स पे सामान जो वो गल सड़ रहा है। वो अगर और दूसरा चिकन नेक कॉरिडोर, और आप ये कह लें कि 7 सिस्टर का एक एरिया जो बांग्लादेश में, इंडिया ने कहा कि अगर हम उनको, वो छोटा सा एरिया, अगर हम अपनी फोर्सेज लगा के वहाँ पे कब्जा कर लें, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? सही बात है, बहुत अच्छी आपने बात की है कि छोटा सा एरिया हम उसके उधर फोर्सेज लगा दें, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? छोटा सा बिल्कुल 6-7 किलोमीटर का एरिया है। और ये हकीकत बात है। अच्छा, अब बात करते हैं हसीना वाजिद का जब दौर था। जब हसीना वाजिद का दौर था तो यकीन करें यार, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी आगे जा रहा था। बिल्कुल, ये हकीकत है। और इस बात पे
मैं कहता हूँ हर बंदा एग्री है कि वो हमसे आगे जा रहे थे। जैसे उनकी गवर्नमेंट उन्होंने मतलब कि ना चले भाई इधर इनकलाब आया, ये इनकलाब आया, बेड़ा गर्क हो गया। यकीन कर जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश को मतलब कि और इंडिया को, मैं जो हकीकत बात है वो बता रहा हूँ। इंडिया यार बेस्ट, सीधी सी बात है, वो स्ट्रगल करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो ये नहीं कहते कि इसकी खींचातानी करे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वेरी गुड दुनिया की बेस्ट, सही बात है। इससे बड़ी और बात ही बाकी बांग्लादेश की है। चले ठीक है, वो एमए कर रहे हैं, वो बच्चे वो खेल रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं। आपको लगता है कि वो खेल रहे हैं? वो खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वो गेम बॉल करवाते वो आगे से छक्का चौका लगा देते हैं। चले ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि बांग्लादेश के जो इंटरनल हालात हैं जी जी, ये इस मौजूदा सेटअप में बेहतर होंगे या इलेक्शन के बाद बेहतर होंगे? नहीं देखिए ना, कोई भी कंट्री है, किसी मुल्क का आप अंदाजा लगा, जब यहाँ पे इनकलाब आता है आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, जमहूरियत। ठीक है, जब जमहूरियत आती तभी काम आगे चलता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। हाँ, ये लड़ने से, खींचातानी करने से, इससे कभी आगे कोई कौम नहीं बढ़ी। ठीक है। कुछ भी आप तरीक उठा के देख लें, हमेशा उस वक्त तरक्की होती है, उस वक्त आप तरक्की बल्कि तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता उस वक्त होते हैं जब अपने काम पे फोकस करते हैं। ठीक है। आप अपनी मुआइशत पे फोकस करते हैं, आप अपनी एजुकेशन पे करते हैं, तभी आप आगे निकलते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बस जो हालात चाह रहे यही होता है। जैसे हमारे अब कहना पड़ा पाकिस्तान के हालात जो हैं। जी जी जी, अब देखिए जो ये रशिया के बेड़े हो, कहते हैं कि रशिया का बेड़ा आ गया, वो फलाना वो चला गया, चाइना ने ये कर दिया, हम अब पाकिस्तान में वो रेड कारपेट बिछा रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, वो कर, ये बस मतलब कि फजूल ही है बातें सारी। इनकलाब आपने बहुत अच्छी बात की, उस वक्त आता है जब इलेक्शन होते हैं, जब बांग्लादेश तब तरक्की कर सकता है जब बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। ठीक है, लास्ट पे क्या कहना चाहते हैं, बांग्लादेश के हालात बेहतर कैसे होंगे? हाँ, बांग्लादेश तब तरक्की कर सकता है, तब बेहतर हो सकता है जब उसके हालात हिंदुस्तान के साथ ठीक होंगे। मतलब हिंदुस्तान ही उनका फीडिंग फादर है। बिल्कुल राइट। जब आप हिंदुस्तान के साथ ठीक तलाकात करेंगे, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, उनको साथ मिलाएंगे, आप तरक्की याफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रेड वॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जिस तरह चाइना वर्सेस यूएस था, वही सिचुएशन बन चुकी है। ट्रांसशिप एग्रीमेंट भी इंडिया ने मुअत्तल कर दिया है। उधर से रशिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए बहरी बेड़े जो हैं वो भी बांग्लादेश के बॉर्डर के और समुंदर के बिल्कुल करीब लेके आ रहा है। क्या लगता है, हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या कोई रिटेलिएशन करने जा रहा है बांग्लादेश इंडिया के साथ? हाँ, हो सकता है करने जा रहा है, क्योंकि आप देखें कि जैसे ट्रेड को रोक दिया गया है। इंडिया मतलब इंडिया बहुत बड़ा लॉस कर दिया है इंडिया ने बांग्लादेश का ट्रेड। इंडिया की तरफ से ये चीज़ उन बांग्लादेश के लिए रोकी गई है। और आप देखें कि जो बांग्लादेश चीज़ें जो है वो सस्ते दामों पर ले रहा था या बेच रहा था, अब उसको वो डबल कीमत में पड़ रहा है। तो ये कह लें कि इससे नुकसान ही है बांग्लादेश का, उनकी ट्रेड में, उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा असर छोड़ने वाली है चीज़। देखें ना, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस के लोग कहते हैं कि ओपन वॉर जो होती है उससे बड़ी वॉर होती है ट्रेड वॉर, जो कि डायरेक्टली हिट करती है कॉमन पब्लिक को, और जब कॉमन पब्लिक हिट होती है तो फिर वो अपनी रिटेलिएशन और गुस्सा जो है वो गवर्नमेंट पे निकालती है। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश दोबारा भूखमरी की तरफ जा रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल। जिस तरह ये जो है वो करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर कह लें कि उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, उनकी मैशत जो है वो डाउन हो जाएगी। दूसरा ये कि वो भूखर वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, जब बिकेंगी नहीं तो फिर प्रोड्यूस बिल्कुल, जब चीज़ें नहीं बिकेंगी, उनका सामान जो पहले से प्रोड्यूस हुआ है वो आगे बिकेगा नहीं। वो जहाँ भी ट्रेड की तरफ बहुत ज्यादा है, और देखें कि वो चीज़ें ज़्यादा ट्रेड होती हैं इंडिया में, लेकिन इंडियन हुकूमत की तरफ से ये जो उनकी ट्रेड रोकी गई है, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये चीज़। अब देखें ना, बांग्लादेश जिस तरह रशिया ने बहरी बेड़े लेके आया है, क्या इस ट्रेड वॉर को वो ओपन वॉर की तरफ तो नहीं लेके जा रहा? और आपको लगता है कि बांग्लादेश ओपन वॉर में इंडिया से लड़ सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके ऊपर, मुझे लगता है कि नहीं लड़ सकेगा वो, बिकॉज इंडिया जो है वो इस वक्त चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। ठीक है, अब जो वो इंडिया कर्जे दे रहा है, अब तो दूसरी कंट्रीज को, अब दूसरी बांग्लादेश को भी 200 अरब का बजट में दिया है। वही तो देखे ना कि बांग्लादेश को भी ये वो कर्जा दे चुका है, वो और भी काफी ममालिक को जो है वो कर्जे दे रहा है इंडिया। तो अब देख ले, चौथी बड़ी इकॉनमी है ऊपर से। अब वो कह लें कि इसमें परसेंटेज ज़्यादा थी ट्रेड की बांग्लादेश की तरफ से, तो हो सकता है कि वो ना बांग्लादेश ना उनकी वो वार के ऊपर जो है वो लड़ सकेंगे, और ना ही वो ट्रेड वार, ना ट्रेड वार ना ओपन वार, ना ही ओपन वार, दोनों पे वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बांग्लादेश के पास हल क्या है? बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है कि किस सिचुएशन में वो लेके जा रहा है बांग्लादेश जो है? कब ठीक होगा बांग्लादेश? ये वही है कि अगर उनकी ट्रेड ठीक होगी तो वो ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, और अगर वो इसको ओपन वार को भी अगर एक्सेप्ट करते हैं तो
उनको ये इंडिया और जो है और ओपन वॉर जो है इसमें हालात किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? बांग्लादेश क्या वाकई सरवाइव कर लेगा इंडिया के साथ लड़के? मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, इंडिया का वो मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। वो जो उनको चिकन नेक कॉरिडोर की धमकियां देते हैं, हाँ। उनसे तो वो बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि वो इंटर नहीं हो पाएंगे। और जो मोहम्मद यूनुस उनका इंडिया में आ गए ना, तो वो उसका कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैं वो कह रही हूँ बांग्लादेश में भी उसको कहीं नहीं निकलने वो देंगे। बांग्लादेश में भी उसको निकलने नहीं देंगे। और दूसरा ये जो ओपन वार इंडिया की तरफ से आई है, अगर बांग्लादेश को एक्सेप्ट भी करेगा तो ये उस वक्त तक